वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि क़ायद-ए-आज़म के फरमानात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब के दौरान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया और कहा कि ये मुल्क हम सब का सांझा है, अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। हज़रत क़ायद-ए-आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, उनके लिए मसाजिद, उनके लिए उनके गुरुद्वारे, सिखों के लिए और मंदिर और चर्च वो जाएं और बिला खौफ व ख़तर जाके अपनी रसूमात अदा करें। और ये वो फरमानात आज पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। मैं बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे मसीही हों या हिंदू हों या पारसी हों या सिख हों, अगर कहीं किसी भी अक़लियती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी क़ुव्वत के साथ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक़ बराबर हैं कि आपकी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हम आपका पूरी तरह साथ देंगे और आपके हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आप साथ को ज़्यादती कर सकें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के चर्च में होने वाली क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की ताकत मसावी मवाक़े और आइन में दर्ज मुश्तरका इक़दार में मुज़मिर है जो मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने आइन पाकिस्तान के मुताबिक तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अदा किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बातचीत करना चाहते हैं। मुल्क में सियासी और माशी बहरान उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की जो पेशकश की है इस पर इत्तेहादियों से मशावरत की है। उन्होंने कहा जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रुकने कौमी असम्बली साजिद खान मोहम्मद ने कहा मुज़ाकरात की दावत के पस मंज़र में उम्मीद थी कि आज मुलाकात का मौका मिल जाएगा, लेकिन आज भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। साबिक सूबाई वज़ीर KP कामरान खान बंगश ने कहा कि मुज़ाकरात का मैंडेट सिर्फ महमूद खान अचकज़ई के पास है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इंतजामी बुनियाद पर ज़मीन हमवार किए बगैर सूबे बनाने की सोच गलत है। अगर सूबे बनाने हैं तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर बनाए जाएँ। रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम करार दिया। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाकाम हो चुका है, इदारे आईनी हदूद में काम करें तो इसे खुशाइन कहेंगे। बानी PTI के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर एक बार फिर बरतानिया में उनकी रिहाइशगाह पर हमला किया गया है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शहजाद अकबर ने बताया कि सफ़ेद फाम शख्स ने उनके घर पर आकर तकरीबन 10 मिनट तक उन्हें ज़दोकोब किया। चेहरे पर दर्जनों मुक्के पड़ने से उनका चेहरा ज़ख्मी हो गया। शहजाद अकबर का कहना है कि उन्होंने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो हमलावर ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हमलावर घर वालों के शोर मचाने पर भाग गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर आकर मारना शुरू कर दिया और वीडियो भी बनाई। शहजाद अकबर के मुताबिक उनके बेहोश होने पर हमलावर चला गया। उन्हें पुलिस ने बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। वाक़े की रिपोर्ट पुलिस को कर दी है। पुलिस ने उनके घर की CCTV वीडियो लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुकामी पुलिस ने भी जियो न्यूज़ के राबता करने पर शहजाद अकबर पर हमले की तस्दीक की और बताया कि हमले की इत्तला पर तफ्तीश कर रहे हैं। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान जसूरी ने शिरकत की। जियो और जंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस के मीडिया पार्टनर हैं। पहले दिन की सरगर्मियां बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद।
शोरा अदीबो ताइश्वरों का मस्कट खास काउंसिल कराची आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुतहरिक है और ये पैगाम दे रहा है कि वो उर्दू अदब, तहजीब और रिवायत के फ़रोग के लिए गिरा कदर पैमाद अंजाम दे रहा है। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज पहला दिन है और इफ्तिताही इजलास में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह, इफ्तिखार आरिफ और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि उर्दू सिर्फ किसी एक इलाके, किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बरसगीर की ज़बान है, ये आलमी ज़बान है और ये राब्ते की ज़बान है। जो आज पहला सेशन था वो हुआ जिसका नाम था जिना, और आज का पाकिस्तान जिसमें मारूफ तजियाकार और सहाफ़ी सुहेल बड़ाई, गाजी सलाउद्दीन और इसके साथ साथ जावेद जब्बार और शायर इफ्तिखार आरिफ ने ज़ाहिर ख्याल किया। इस वक्त आर्ट्स काउंसिल कराची के जॉन एलिया हॉल में गज़ल का प्रोग्राम है और गज़ल गायक मोहम्मद ज़ुबैर इस वक्त अपनी गायकी का जादू जगा रहे हैं। तकरीबन 50 सेशंस होंगे इस 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से जहां उर्दू की खिदमत हो रही है तो वहीं पर पाकिस्तानी इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़बान से कितनी मोहब्बत है और वो अपनी तहजीब को किस कदर मोहब्बत करते हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात मुनक़िद की गई। शाम का गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। दमिश्क में क्रिसमस के मौके पर चर्च स्काउट्स ने परेड की। इराक़ के गिरजाघरों में भी क्रिसमस की तकरीबात पूरे मजहबी जोश व जज्बे से मनाई गई। गाज़ा के फ़लस्तीनियों ने भी क्रिसमस मनाए। बैतुल्लाह में खुसूसी इबादत मुनक़िद की गई। गिरजाघर रोशनियों से जगमगा उठा। बर्लिन के स्टेडियम में 28,000 से ज़ायद फुटबॉल फैंस ने क्रिसमस का खुसूसी गीत गाया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में क्रिसमस फेस्टिवल में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। खलाई स्टेशन में खलाबाजों ने क्रिसमस ट्री सजाकर क्रिसमस की मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दीदा ज़ेब रंगों से जगमगा उठी। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने क्रिसमस की तकरीबात पर हमले कर दिए। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस कर दिया, मुजस्मा तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस के मौके पर सजाई गई आराइशी अशिया को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में इंतहा पसंदों ने गिरजाघरों में घुसकर तोड़ फोड़ की और नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में एक गिरजाघर के बाहर हिंदुओं ने जमा होकर अपने श्लोक पढ़े। इसराइल में क्रिसमस के मौके पर भी मसीह बिरादरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। हैफा और बैतुल्लाह में क्रिसमस की खुशियाँ मनाते लोगों पर इसराइली पुलिस ने तशद्दुद किया। क्रिसमस मनाने वाले कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। लाहौर में क्रिसमस के मौके पर लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। 42 फुट ऊंचा क्रिसमस ट्री बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी। जी, क्रिसमस का त्यौहार आज इंतहाई जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। रात 12 बजे क्रिसमस की इबादत का सिलसिला शुरू हुआ जो रात गए तक जारी रहा। आज जैसे ही दिन चढ़ा है तो क्रिसमस की खुशियाँ दुबाला करने के लिए लोग बाज़ारों में, सड़कों पे, पार्कों में इस त्यौहार को मनाने के लिए निकले हुए हैं। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर एक क्रिसमस ट्री बनाया गया है, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी, मुस्लिम भी, सिख भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम इस त्यौहार में शरीक हैं, फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हैं। भरपूर अंदाज से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस त्यौहार को मना रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिबर्टी चौक में यहाँ पर एक ट्री बनाया जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये सिलसिला अभी तक रात गए तक जारी रहेगा। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए बीएनपी कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वजीर आजम के तौर पर देखा जा रहा है। 60 साल तारिक रहमान साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम खालिदा जिया के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए थे। MQM के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला इमरान की मैयत दफीन के लिए लंदन से पाकिस्तान रवाना कर दी गई। शुमाइला इमरान की मैयत जुमे की सुबह 5:30 बजे कराची पहुंचेगी। तुर्की में क्रिसमस और नए साल पर दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्क हुकाम का कहना है कि पुलिस ने इस्तांबुल में 124 मकामात पर छापे मारकर 115 मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया। मुश्तबा अफराद मुल्क में क्रिसमस और नए साल पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। छापों के दौरान काफ़ी तादाद में असला भी बरामद किया गया।
वज़ीर मुमलिकत ख़जाना और रेलवे बिलाल अज़हर खयानी ने कहा कि आज मुमताज़ आलमी जरीदे पाकिस्तान की कामयाबियों की गवाही दे रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत पर जेहलम में तकरीब से खिताब के दौरान बिलाल अज़हर खयानी का कहना था कि 3 साल पहले एक शख्स ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा कर दिया था। आज सिफारती सतह पर पाकिस्तान को मिलने वाले इज़्ज़त से हर पाकिस्तानी की इज़्ज़त बढ़ी है। आज 3 खुशियाँ मनाने का दिन है। कायद आज़म के यौम विलादत, क्रिसमस और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और केक भी काटा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। डीजी रेंजर्स ने कायद आज़म के इसाले सवाब और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। वेटिकन सिटी में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। पोप लियो ने इस मौके पर अपने खिताब में दुनिया भर में जारी जंगों के खात्मे का मुतालबा किया। मसाइब के शिकार गजा के फ़लस्तीनियों का खुसूसी जिक्र किया। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, इसराइल, यूक्रेन में अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम की दुआ की। शाह चार्ल्स ने क्रिसमस के मौके पर कौम को पुरअमन क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा कि वक्त गुजरने के साथ दूसरी जंग अजीम का खात्मा बहुत कम लोगों को याद है। कौम तकसीम शुदा दुनिया में दूसरी जंग अजीम की हिम्मत, कुर्बानी और कम्युनिटी स्पिरिट के अक़दार को कभी ना भूलें। मुसीबत के वक्त लचक, माफ़ी के जरिए अमन, पड़ोसियों को जानना और नई दोस्तियाँ बनाना अहम है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल हो गई है। पानी रिहायशी इलाकों में आ गया। छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। सैकड़ों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। गाड़ियां कई फुट पानी में फंस गईं। क्रिसमस पर 1,60,000 से ज़ायद सारिफिन बिजली से महरूम हो गए। हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात ने लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 4 रोज़ के दौरान 8 इंच बारिश की पेशगोई की है। कोयटा में आटा 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि पंजाब और सिंध से गंदम की तरसील पर पाबंदी के बायस आटे की कीमतों में इजाफे का रुझान है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में खुशगवार मौसम का मजा ले रहे हैं। पतंगबाजी से लुत्फानंदोज हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई है।